नमस्कार दोस्तों, मैं जीएस गौड़ एनटीए नेट के लिए एक नए टॉपिक के साथ मेरी वुलस्टोन क्राफ्ट, आज इनके बारे में हम जानेंगे। मेरी वुलस्टोन क्राफ्ट महिला अधिकारों के लिए लिखने वाली एक अंग्रेज लेखिका है, जिन्होंने नारीवाद के ऊपर बहुत कुछ लिखा। इन्हें हम नारीवाद का अग्रदूत कह सकते हैं और ये एक ऐसी दार्शनिक है जिन्होंने जीवन भर सामाजिक सम्मेलन और रूढ़िवादियों को चुनौती दी। इनका जन्म 27 अप्रैल 1759 को स्टीपल फील्ड्स ब्रिटेन में हुआ और इनकी मृत्यु, जीवन काल इनका काफी कम रहा और इनकी जो मृत्यु है वो 10 सितंबर 1797 को सामर्स टाउन लंदन में हो गया था। इन्होंने प्रतिबंधित सामाजिक मानदंडों की आलोचना की और स्त्री पुरुष समानता की जोरदार वकालत की। इनके बारे में अपन जान लेते हैं। इनका जो जीवन है वो काफी कठिनाइयों में गुजरा था। ये 7 भाई बहन थे और चूंकि इनका पिता की आर्थिक स्थिति ठीक थी, लेकिन बाद में सट्टेबाजी की वजह से उनकी स्थिति खराब हो गई और इनको कुछ ऐसे धंधों में धकेल दिया गया जो एक नारी जगत के लिए अच्छे नहीं माने जाते। बाद में ये फ्रांस चली गई थी और उस समय अगर आप इनके जन्म का समय देखें 1759 से लेकर 1797, तो आपको पता होगा उस समय फ्रांस में क्रांति हुई थी और ये उस समय फ्रांस में थी। उस समय फ्रांस में एडमंड बर्क ने फ्रांसीसी क्रांति में लोगों के, मानवों के अधिकारों की आलोचना की थी। उन्होंने ये लिखा था कि यदि राजतंत्र के विरुद्ध क्रांति हुई तो अराजकता फैल जाएगी, सिस्टम खराब हो जाएगा। तो इन्होंने उसके विरोध करने के लिए एक पुस्तक लिखी जिनको अपन कहते हैं ए राइट्स ऑफ मैन, या इसका पूरा नाम कह सकते हैं ए विंडिकेशन ऑफ द ए राइट्स ऑफ मैन। यानी मानव के अधिकार क्या, व्यक्ति के अधिकार क्या है। और इसमें इन्होंने एडमंड बर्क के क्रांति विरोधी विचारों की आलोचना की थी। बर्क ने अपनी एक पुस्तक लिखी थी बुर्के रिफ्लेक्शन, जिसमें उन्होंने फ्रांसीसी क्रांति का विरोध किया था और उसमें कहा था कि यदि राजतंत्र के विरुद्ध विरोध किया गया तो वहां पर अराजकता फैल जाएगी। और इस तरह से उन्होंने इसका विरोध करके, बर्क ने जो नागरिक अधिकारों का विरोध किया था, इसके बदले में वुलस्टोन क्राफ्ट ने बर्क का विरोध किया और उन्होंने ए राइट्स ऑफ मैन लिखी। और इसके अंदर उन्होंने ये लिखा कि अधिकार परंपरा पर आधारित नहीं हो सकते, अधिकारों को समानता या सम्मानित किया जाना चाहिए, क्योंकि वे अपने आधार की परवाह किए बिना न्यायपूर्ण और उचित है। यानी अधिकारों के लिए आपको न्यायपूर्ण ठहराने की जरूरत नहीं है, अधिकारों को आपको उचित ठहराने के लिए किसी आधार की जरूरत नहीं होती। न्याय तो, अधिकार तो अपने आप न्यायपूर्ण, अपने आप उचित है, तो उनको तो आप सम्मान करने लायक है। उनके लिए आपको ये नहीं कहना पड़ेगा कि राजतंत्र हो या कुछ और हो कि मानव के अधिकार नहीं है। तो उन्होंने एडमंड बर्क की यहाँ आलोचना की और उन्होंने ये पुस्तक लिखी। इससे पहले 1787 में उन्होंने बेटियों की शिक्षा पर एक पुस्तक लिखी, जो उनकी पहली पुस्तक कही जा सकती है, जो एक पेम्पलेट के रूप में थी, जिन्हें हम कह सकते हैं थॉट्स ऑन द एजुकेशन ऑफ डॉटर्स। यानी बेटियों की शिक्षा पर उन्होंने काफी जोर दिया। और इस एडमंड बर्क के समय जो उन्होंने ये पुस्तक लिखी राइट्स ऑफ मैन, उसमें उन्होंने अभिजात वर्ग पर हमला किया कि अधिकार केवल अभिजात वर्ग की बपोती नहीं है, बल्कि अन्य लोगों की, मध्यम वर्ग की और निम्न वर्ग की भी, उनके भी अधिकार है, उनको भी अधिकार हासिल करने का हक है। और उन्होंने इस तरह से गणतंत्रवाद का जोरदार वकालत की, गणतंत्रवाद की, जिसे हम रिपब्लिकनिज्म कहते हैं। तीसरी जो इनकी पुस्तक है वो उन्होंने तब लिखी जब एक फ्रांसीसी जो वहां की जो असेंबली थी, उसके अंदर एक फ्रेंच नेशनल असेंबली में चार्ल्स मेरिस डी तलैलैंड पेरीगार्ड की एक रिपोर्ट आई थी 1791 में। उन्होंने उस रिपोर्ट में महिलाओं को केवल घरेलू शिक्षा देने का समर्थन किया था। उन्होंने ये कहा
कि नारियों को केवल घरेलू शिक्षा देनी चाहिए, क्योंकि नारियां भावुक होती है और नारियां अपने एक जगह टिकी हुई नहीं रह सकती। वो अपने भावुक होने के कारण या अपनी शारीरिक आवश्यकताओं के कारण कभी भी बदल सकती है। तो उन्हें चूल्हे चौके के बारे में घरेलू शिक्षा दी जानी चाहिए, उन्हें रेशनल शिक्षा देने की कोई जरूरत नहीं। तो इस पर 1792 में वुलस्टोनक्राफ्ट ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है ए विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन विद स्ट्रक्चर्स ऑन पॉलिटिकल एंड मोरल सब्जेक्ट। यही इनकी मील की पत्थर वाली पुस्तक है, यही जिसे हम गणतंत्रवाद का बाइबल कहते हैं, यही वो पुस्तक है जिनमें नारी अधिकारों की इन्होंने बहुत ज्यादा समर्थन किया, बहुत बड़ी बात की। और उन्होंने उस रिपोर्ट के विरोध में ये लिखी और उसमें कहा गया कि महिलाओं को केवल घरेलू शिक्षा ही नहीं दी जानी चाहिए, बल्कि महिलाओं को तर्क संगत शिक्षा मिलनी चाहिए। उन्होंने दोहरे यौन मानक पर प्रहार किया और उन्होंने कहा कि महिलाओं की शिक्षा उनकी समाज की स्थिति से मेल खानी चाहिए। तर्क संगत शिक्षा की उन्होंने जब बात की तो उन्होंने ये भी कहा कि महिलाओं को तर्क संगत शिक्षा मिले ताकि वह समाज में योगदान कर सके। क्यों? क्योंकि बिना नारी की शिक्षा के समाज है वो पतित होगा। इसका कारण क्या है? क्योंकि माताएं वो व्यक्ति है जो बच्चों की प्राथमिक शिक्षक होती है, बच्चों को पहली शिक्षा वो देती है और बच्चे ही भावी समाज के नागरिक होते हैं और वही समाज में योगदान देंगे। तो यदि उन्हें शिक्षा देने वाली शिक्षित नहीं होगी तो फिर भावी समाज, शानदार समाज का निर्माण कैसे होगा? तो वहां पर ये नारी को तर्क संगत शिक्षा देने की बात करती है। और यदि इस पुस्तक को पढ़ा जाए, इस पुस्तक का यदि निष्कर्ष निकाला जाए तो अपन कह सकते हैं उसमें 4 चीजें आती है, जिसमें पहली है रेशनल एजुकेशन यानी तर्क संगत शिक्षा। यानी जैसे मैंने पहले बात कही कि नारी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा देती है, बच्चों द्वारा राष्ट्र निर्माण होता है, और नारी पति की भी सहयोगी होती है ताकि पति को यानी पुरुषों को ही केवल अधिकार, प्राकृतिक अधिकार नहीं है, नारियों को भी प्राकृतिक अधिकार दिए गए हैं, तो फिर नारी को भी शिक्षा लेने का अधिकार है। और जब वो पति की अर्धांगिनी है तो फिर वो पति के बराबर अधिकारों की हकदार है। वो कल को पति को कोई सहयोग देना चाहे किसी बात के लिए तो वो अगर शिक्षित होगी तो सहयोग देगी। दूसरा इसमें सेंसिबिलिटी की बात की गई यानी भावुकता की बात की गई है कि नारियां भावुक और चंचल होती है और वो अपनी शारीरिक आवश्यकताओं के लिए कहीं भी फिसल सकती है। तो यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो वुलस्टोनक्राफ्ट थी वो जब फ्रांस में थी तो उनका संबंध उस समय गिलबर्ट इमले से था, क्योंकि वहां उन पर एक गिरफ्तार होने की समस्या हो गई थी। तो गिलबर्ट इमले ने उस समय उनके संबंध थे, उनसे उसके एक बेटी भी पैदा हुई थी, तो उन्होंने उस समय उनको कि भाई हम शादी कर रहे हैं, इस तरह से उनको बचाया गया। और बाद में जब वो लंदन आ गई तो गिलबर्ट इमले चूंकि लंदन शिफ्ट हो गए थे और लंदन में उन्होंने उसको अपनाने से इनकार किया, तो उन्होंने आत्महत्या करने की भी कोशिश की और बाद में वो अपने पुराने साथी विलियम गॉडविन के साथ हो गई और बाद में विलियम गॉडविन ने उनसे शादी भी की और उसके जो बच्चा पैदा हुआ उसके तुरंत बाद में वुलस्टोनक्राफ्ट की मृत्यु हो गई थी रेयर केस बीमारी के कारण। तो ऐसे संबंध होने के कारण एक वहां के कट्टरपंथी थे हॉस्ट वॉलपोल, उन्होंने इन्हें पेटीकोट हनीना का नाम भी दिया, जो एक तरह से चरित्रहीन स्त्री कही जा सकती है कि कई पुरुषों के साथ जिनके संबंध हो। तो इन लोगों का इस तरह से इन पर आरोप लगाया गया, तो उस आरोप का जवाब देते हुए उन्होंने ये कहा कि विवाह जो है वो एक कानूनी वेश्यावृत्ति। आप यूं कहते हो कि कई लोगों के साथ संबंध है, लेकिन विवाह क्या है? एक व्यक्ति के साथ एक नारी को परमानेंट बांध दिया जाता है, तो क्या ये कानूनी वेश्यावृत्ति नहीं है? क्योंकि महिलाएं एक पुरुष की दास बनकर रह जाती है। तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं है, भावुक नहीं है, चंचल नहीं है। सही शिक्षा यदि नारी को मिलेगी तो वो अपने अधिकारों का आनंद लेगी। कानूनी रूप से पति से यदि स्त्री को स्वतंत्र कर दिया जाए और उन्हें व्यवसाय की स्वतंत्रता दी जाए तो वह समाज में पुरुषों के बराबर योगदान दे देगी। यहाँ पर वो एक बात ये भी कहती है कि चर्च, राजतंत्र
या सैन्य प्रतिष्ठान जो होते हैं वो असमानता को बरकरार रखने वाले यंत्र है और इनसे सामाजिक न्याय की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। तीसरी चीज, इन पर प्रहार करके उन्होंने रिपब्लिकनिज्म यानी गणतंत्रवाद का समर्थन किया, राजतंत्र पर प्रहार किया, फ्रांसीसी क्रांति को सही ठहराया, नारी के अधिकारों की बात की और उन्होंने प्राकृतिक अधिकार के आधार पर पितृसत्ता को चुनौती दी, समाप्त करने की बात की, राजतंत्र को समाप्त करने की बात की और उन्होंने कहा कि गणतंत्र होना चाहिए, नारियों को बराबर अधिकार मिलना चाहिए। इसलिए इस पुस्तक को गणतंत्रवाद का बाइबल भी कहा जाता है, द विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन को। यहां पर वो अभिजात वर्ग पर भी हमला करती है और वो ये कहती है कि मिडिल क्लास जो है और जो लोअर क्लास, इन दोनों की बात करती है। मिडिल क्लास को वो मोस्ट नेचुरल स्टेट कहती और उन्होंने इसमें क्लास की बात की। उन्होंने ये कहा कि नारियों को केवल इमोशनल एजुकेशन दी गई है जबकि उनको रेशनल एजुकेशन देने की जरूरत है और महिलाओं का सामाजिक स्ट्रगल जो स्ट्रक्चर्स है वो बदलना चाहती थी, महिलाओं को चूल्हे चौके से मुक्ति दिलाना चाहती थी, उनका पहनावा वो पहनावे तक सीमित नहीं कि उनका एक निश्चित पहनावा हो, वो कोमल, प्राकृतिक रूप से कोमल है। इन बातों को वो लोगों की सोच मिटाना चाहती थी और वो कहती थी कि ज्यादा समस्याएं, ये जितनी भी समस्याएं हैं वो अपर क्लास के अंदर है, वो मिडिल क्लास और लोअर क्लास के नहीं है। नारियों को ऐसा नहीं समझा जाता। अपर क्लास में नारियों का इस तरह सोचकर शोषण किया जाता है, तो यहां आकर इस क्लास को मिटाना चाहिए। इनकी जगह जो लोअर क्लास और जो मिडिल क्लास की महिलाएं हैं वहां पर उनकी जो सोच है उनकी तरह इन अभिजात वर्ग की सोच होनी चाहिए। तो इस तरह से मेरी वुल्स्ट्रोक्राफ्ट जो है, बाद में जो गोडविन था उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जो द राइट्स ऑफ वुमेन 1798 में, जो इनके मरने के बाद में इनकी अगली कड़ी थी। उसके अंदर उन्होंने इनके जो विचार थे उनको एक पुस्तक में प्रकाशित करवा के वो खुद एक फ्रांसीसी लेखक बन गए थे। और लेकिन वहां उन्होंने एक गड़बड़ ये कर दी कि इनके पुराने संबंधों को, इनकी आत्महत्याओं को उसके अंदर सामने ला दिया था, जिससे लोगों को चरित्रहीन कहने का मौका मिल गया और ये नेपथ्य में चली गई, मंच के पीछे चली गई। लेकिन उसके बाद जो अमेरिकी नारीवादियां प्रमुख थी, जिनमें सुसान बी एंथोनी, एलिजाबेथ कैंडी स्टेनन, मटिल्डा जोसनेल गेज, इन्होंने 1881 में जाकर जब नारीवादी आंदोलन चलाया और उन्होंने एक पुस्तक प्रकाशित की, प्रसिद्ध पुस्तक हिस्ट्री ऑफ वुमन सरफेस, और उसका पहला भाग प्रकाशित हुआ। तब उन्होंने जो डेडिकेशन पेज है उस पेज पर मेरी वुल्स्ट्रोक्राफ्ट को प्रथम नंबर पर जगह दी और वहीं से पता चला कि ये महान नारीवादी थी, नारीवादी अधिकारों की लड़ाई करने वाली थी, नारीवाद, नारी के मुक्ति की जन्मदाता थी या नारीवाद की अग्रदूत थी। कैसा लगा वीडियो? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।